नारद जी सनकादिक नारद जी को कथा कह रहे हैं। उसी कथा में महाराज दिव्य कीर्तन हुआ, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा इस कथा को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, तो पूरा विधान बताया। वक्ता कैसा हो, कहा वक्ता ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अत्यंत निष्प्रिय वक्ता हो, वैष्णव हो, भक्त हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो और दृष्टांत कुशलो धीरो, समझाने में कुशल हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, पढ़ा लिखा हो। अब हम आपसे निवेदन करें, आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति है, 7 साल का बच्चा कथा करता है, 8 साल का बच्चा कथा करता है। अरे जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या कथा करेगा जी। बात कुछ भी कर ले, भगवान की भजन गा ले, वो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्राधिकार उसका नहीं है। अभी तो हम क्या बताएं, कई इतर लोग भी कथा करने लगे हैं, लेकिन कथा कराने वालों को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता कैसा हो। भाई ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आएगी और उसे आप गाड़ी दे देंगे तो बताइए क्या होगा, दुर्घटना होगी कि नहीं होगी। तो उसकी हानि केवल ड्राइवर को ही होगी कि बैठने वालों को भी होगी। अपात्र से सुनने का अपराध है महाराज, जितना वक्ता को पाप लगता है उससे ज्यादा सुनने वाले को पाप। इसलिए कभी भी अपात्र से कथा नहीं सुननी चाहिए, जो योग्य हो, सुपात्र हो, उसी से कथा सुननी चाहिए। कथा का श्रोता कैसा हो, बोले घी पी के सुनो। नारद जी ने कहा कलयुग में लोग घी पी के सबका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, कोई रह ही नहीं पाएगा। बोले कोई बात नहीं, फलार करके सुनो। बोले महाराज फल भी नहीं, तो बोले एक समय आहार कर लो, एक समय फलार कर लो। बोले महाराज हमें भूख ज्यादा लगती है, भैया दो ही समय भोजन करते हैं, लेकिन कथा सुनो। 2 नहीं 4 समय भोजन करो, लेकिन कथा सुनो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरा प्रोक्ता, कथा विघ्न करो यदि भूखा रहने से कथा में विघ्न होता है तो बिल्कुल भूखा मत रहो। खूब 2 बार 4 बार जितनी बार पाओ, लेकिन कथा प्रेम से सुनो। कथा में पूरे समय बैठो, कथा सुनो,